भाई 80,000 रुपीज के अंदर जब भी हमने बेस्ट नया लैपटॉप परचेज करना है, इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि आप 10 वीडियोस देखते हो, 20 रिव्यूज पढ़ते हो एंड उसके बाद भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होती, क्योंकि सीधा आपको कोई नहीं बता रहा कि भाई तेरे लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा रहेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 90% वीडियोस आजकल स्पॉन्सर्ड है एंड मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। एंड मेरे अकॉर्डिंग 80,000 रुपीज का जो बजट है, भाई लैपटॉप बाय करने के टाइम पे किसी भी चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना परफॉर्मेंस से ना ही फीचर से, बिकॉज 80 to 90,000 रुपीज के अंदर हमें बढ़िया थिन एंड लाइट सीरीज के लैपटॉप भी मिलते हैं एंड गेमिंग लैपटॉप भी एकदम टॉप लेवल के मिलते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हो, कैफे में काम करते हो, ट्रेवल के टाइम पे आपने ज्यादा लैपटॉप को यूज करना है, फिर आप थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला लैपटॉप परचेज करोगे। सेकंड टाइप है गेमिंग लैपटॉप। अगर आपने गेमिंग करनी है, एडिटिंग करना चाहते हो, एआई वाले काम करना चाहते हो, ये सब कुछ आ जाता है अपना सेकंड कैटेगरी के अंदर। लेकिन एक चीज है, जो थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप हमें 80,000 रुपए के अंदर मिलते हैं ना, उन पे सारे प्रोफेशनल काम होते हैं, नो डाउट इन दैट। डिजाइनिंग बढ़िया से हो जाती है, कोडिंग करना चाहते हो, ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, एआई वाले काम करना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा। बस जो गेमिंग है वो आप कैजुअली कर सकते हो, जो एडिटिंग है वो आप नॉर्मल लेवल तक ही कर सकते हो, मीडियम लेवल की। इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करने हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप से। सबसे पहला लैपटॉप है Asus का VivoBook 16। कुछ टाइम पहले तक इसका प्राइस था 90,000 रुपीज, लेकिन अभी के टाइम पे हमें लैपटॉप मिल रहा है 77,000 रुपीज में। देखो Asus के जो लैपटॉप है ना, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। मतलब मस्त ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, जल्दी जल्दी बिल्कुल खराब नहीं होते। गलती से मान लो कोई चीज गिर भी जाती है, चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, फिर भी लैपटॉप चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब ड्यूरेबल लैपटॉप है, तगड़े लैपटॉप है। एंड इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। आप इस लैपटॉप की डिस्प्ले को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो एंड बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है। प्रोसेसर देखने से पहले अगर इसकी रैम एंड स्टोरेज की बात करें, 16 GB की रैम हो जाती है, DDR4 रैम है 4800 MHz वाली। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि Asus को DDR5 रैम देनी चाहिए थी, लेकिन इस टोटल 16 GB की रैम में से 8 GB ऑनबोर्ड रैम है, साथ में जो दूसरा स्लॉट है उसको यूज करके हम रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB SSD Gen 4 SSD है, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, काफी डिसेंट डिस्प्ले है, बिकॉज नॉर्मल जो डिस्प्ले हमें इस बजट के अंदर मिल जाती है ना, उसके अंदर में ज्यादातर फुल एचडी रेजोल्यूशन मिलती है, लेकिन इसके अंदर में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 330 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 45% NTSC कलर गैमेट, कलर्स बढ़िया से दिखते हैं इसके, नॉर्मल यूजेज के अकॉर्डिंग बहुत ही परफेक्ट है। प्रोसेसर की बात करें, i9 13900H प्रोसेसर दिया गया, इसके अंदर 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स मिल जाते हैं। इस बजट के अंदर देखो ये सारे प्रोसेसर मिल जाते हैं। इन सभी में से जो परफॉर्मेंस वाइज सबसे तगड़ा प्रोसेसर है दैट इज 13900H। बिंदास हो कि आप इस लैपटॉप को जैसे मर्जी यूज करो, कैजुअल गेमिंग भी ये लैपटॉप इजीली करवा देगा। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, गो फॉर इट। सभी लैपटॉप्स के लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ प्रोडक्ट टैब में। देखो इंटेल का हमने सबसे बेस्ट लैपटॉप देख लिया, अब चेक करते हैं AMD का सबसे बड़ी ऑप्शन, AMD Ryzen का Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप अराउंड 83,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो कोई भी कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद, फिर ये लैपटॉप हमें 80,000 रुपीज के अंदर इजीली मिल जाएगा। बहुत ही प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है एंड इसे परचेज करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई 24 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बहुत ही रेयर है इस बजट के अंदर, 24 GB की रैम में पहले से दे दी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको रैम एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये चीज लगती है कि रैम मुझे एक्सपैंड करनी चाहिए तो वो चीज भी पॉसिबल है, इसमें कर सकते हो। वैसे इसके अंदर में DDR5 रैम मिल जाती है 5600 MHz वाली, जो कि बेसिक DDR5 से 4800 MHz से स्टार्टिंग होती है DDR5 रैम की, ये उससे काफी ज्यादा फास्ट एंड बेटर है। एक्सपेंडेबल है, साथ में 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है जो कि ऑल्सो एक्सपेंडेबल है। 2 TB तक हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा लैपटॉप में, 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। अब इसके अंदर हमें Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया, लेटेस्ट 8000 सीरीज का 8840HS। डिस्प्ले वाइज इसके अंदर हमें 15.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। मैं एक चीज करता हूँ, सभी लैपटॉप्स के जो बाइंग लिंक्स है ना, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट टैब में। यहाँ से आपने सभी लैपटॉप्स को चेक कर लेना है एंड यहीं से आप परचेज भी कर सकते हो। भाई तीसरा लैपटॉप है, अगेन Asus का लैपटॉप है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट सीरीज का लैपटॉप है एंड वन ऑफ माई फेवरेट लैपटॉप। उसके पीछे बहुत से रीजन है कि ये लैपटॉप मेरा फेवरेट क्यों है। सबसे पहली चीज है इसकी बिल्ड क्वालिटी, सबसे ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। एक्सपर्टबुक जो सीरीज है वो स्पेसिफिकली बिजनेस सीरीज है लैपटॉप की। पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड के साथ में आता है। टेबल की हाइट से लैपटॉप नीचे गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉफी वगैरह गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अनबीटेबल है। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करोगे डिस्काउंट के अंदर, फिर 75,000 रुपीज तक इजीली अवेलेबल मिलेगा लैपटॉप। आफ्टर दैट जो बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ है इसके अंदर। एंड जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट इंटेल की अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, Ultra 5 225H। अब इसके अंदर क्या चीज है कि AI NPU ऐड कर दिया, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर
अंदर हमें 13 टॉप्स मिल जाते हैं जो कि बेसिक काम करने के लिए, जो भी AI के बेसिक टास्क होते हैं ना, उनसे भी के लिए बिल्कुल ठीक है। विंडोज के को पायलट फीचर का भी यूज अगर आपने करना, नॉइस कैंसिलेशन करनी है ड्यूरिंग मीटिंग्स, फेस डिटेक्शन वगैरह हो गया। एंड जैसे इसके अंदर हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिलता है, वैसे ही LPE कोर्स भी मिल जाते हैं, लो पावर एफिशिएंसी कोर्स, जिससे बैटरी बैकअप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज है, अगर आपने मशीन लर्निंग वाले काम करने हैं ना, फिर उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए, वो मैंने आगे कवर करे हैं गेमिंग लैपटॉप में। इसके अंदर में 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5600 MHz वाली, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, IPS पैनल, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बाकी इसका भी लिंक यहाँ पे है प्रोडक्ट टैब में, डू चेक इट आउट। अगला लैपटॉप है भाई सैमसंग का गैलेक्सी बुक 5। ये इस बजट का बहुत ही स्लीक, बहुत ही प्यारा मेटल डिजाइन वाला लैपटॉप है एंड इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। अराउंड 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। अगर लैपटॉप का प्राइस ज्यादा बढ़ा हुआ मिला, फिर भी अगर आप इसे 82-83,000 के आसपास परचेज करते हो ना, टोटली वर्थ इट है। इससे ऊपर बाय मत करना, प्राइसेस दोबारा से ठीक होने की वेट कर सकते हैं फिर इसके ऊपर। बैकलाइट कीबोर्ड देखो इस बजट के सभी लैपटॉप्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर भी दिया गया कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर दिया गया, 255U सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। सिंगल चार्ज पे इजीली ये लैपटॉप 8 घंटे तक चल जाता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसकी जो रैम है वो बहुत ही फास्ट रैम है, 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5X रैम है। लेकिन एक चीज है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। लेकिन भाई इतनी फास्ट रैम मिल रही है, इतने ज्यादा मेगाहर्ट्ज मिल रहे हैं ना, 99% चांसेस है कि इसकी रैम आपको एक्सपैंड करने की कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बैंडविड्थ बहुत ही ज्यादा है। देखो रैम की जो स्पीड होती है ना, वो बेसिकली बैंडविड्थ में मेजर होती है, GB/सेकंड। एंड इसके अंदर में 59.73 GB के आसपास डेटा ट्रांसफर की पर सेकंड की स्पीड निकल के आती है। जो DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज वाली होती है ना, जो बेसिक होती है, उसकी स्पीड है 38.4 GB/सेकंड। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल ही दे रखी है इसके अंदर, काफी ज्यादा फास्ट है इसकी रैम की स्पीड। 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। बाकी इसके अंदर में 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी IPS पैनल वाली डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 330 निट्स की ब्राइटनेस दे रखी है। अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हो भाई, अगले 4 से 5 साल तक ये लैपटॉप चलेगा बिना किसी दिक्कत के, कोई टेंशन नहीं है। बैटरी बैकअप बहुत ही लंबा चाहिए, जरूर कंसिडर करो इसे आप। नाउ लास्ट लैपटॉप है एप्पल का मैकबुक। देखो जिनको चाहिए ही मैकबुक, उनके लिए सबसे बड़ी ऑप्शन यही वाला है। M2 चिप वाला मॉडल है, अराउंड 70,000 रुपए के अंदर मिलेगा। इस बजट के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो नई मैकबुक आई है ना, उसे परचेज नहीं करना है, M2 को ही परचेज करना है, वो ज्यादा पावरफुल है। थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, 1080p फेस टाइम कैमरा दिया गया, टच ID दे रखी है। इस बजट का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है ये। अगर आपने वीडियोस एडिट करनी है, स्मूथ होती हैं, ट्रैवल ज्यादा करते हो, पूरे दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। एप्पल के इकोसिस्टम के साथ अगर आप पहले से फेमिलियर हो, लाइक आप आईफोन यूज करते हो, एप्पल वॉच यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो, देन फिर आपने सिर्फ मैकबुक के ऊपर ही अपनी आइज रखनी है, बिकॉज उस इकोसिस्टम के साथ में आप बहुत ही ज्यादा स्मूथली अपना काम कर सकते हो। सिंगल चार्ज पे पूरा दिन यूज करो, एक दिन इजीली चल जाता है। डिस्प्ले सेगमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मिल जाती है, हर एक टास्क को ऑपरेट करना बढ़िया मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि इसकी जो स्टोरेज है वो थोड़ी कम है, 256 GB की SSD मिलती है एंड इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। इस चीज को आप देख लेना कि अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए फिर हमें विंडोज के साथ में ही जाना पड़ेगा। बाकी 16 GB की रैम मिल जाती है, 16 GB रैम वाला मॉडल ही परचेज करना आपने। 13.6 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाएगी। 10 बिट डिस्प्ले है, बहुत ही प्यारे कलर्स है, पंची डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस, ऑल इन ऑल प्रोफेशनल यूजेज के लिए बढ़िया है। नाउ अब देखो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 प्रोफेशनल लैपटॉप बताए हैं। अगर आपने हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो, फिर अपने पास Asus का जो VivoBook 16 है, i9 13900H वाला, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कोडर हो, इंजीनियर हो, कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो, Lenovo IdeaPad Slim 3, इसके अंदर में 24 GB की रैम मिल जाती है एंड Ryzen 7 का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया 8000 सीरीज का। थर्ड, अगर आप बिजनेस यूजर हो, AA वाले ज्यादा काम करना चाहते हो, विंडोज का वर्कफ्लो आपको पसंद है, Ultra 5 225H प्रोसेसर मिल जाएगा, सबसे लेटेस्ट वाला NPU दिया गया इसके अंदर, LPE कोर्स मिल जाते हैं, एक्सपर्ट बुक सीरीज को परचेज करो। बेस्ट बैटरी बैकअप, डेली यूजेज के लिए लैपटॉप चाहिए, Samsung Galaxy Book 5 है, कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर दिया गया 255U। एंड वीडियो एडिटिंग या फिर एप्पल यूजर हो, फिर तो भाई मैकबुक M2 परचेज करो। आंखें बंद करके आप इनमें से कोई भी लैपटॉप परचेज कर लो अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग। दीज आर दी बेस्ट 5 लैपटॉप्स अंडर 80,000 रुपीज प्रोफेशनल सेगमेंट। नाउ अगर आप एक क्रिएटर हो, गेमर हो या फिर आपने एडिटिंग करनी है, आप फुल टाइम स्ट्रीमिंग करते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, अब देखता हूँ पैसे कैसे नहीं देंगे। 2 लैपटॉप बताऊंगा, गेमिंग लैपटॉप है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करेंगे। कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगेन मैं ये चीज आपको बोलूंगा, एक चीज का ध्यान रखना है, 2-4 हज़ार रुपए अगर मैं बजट बढ़ाने को बोलूँ ना, तो उसको आपने परचेज कर लेना लैपटॉप को, बिकॉज ये जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं अगले 4-5 साल तक आप आंखें बंद करके इन पे कोई भी काम कर सकते हो। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर, सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड हम इनके अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला Acer Nitro V लैपटॉप है, अभी के टाइम पे इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 85-86,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन ये
RTX 5050 ग्राफिक कार्ड के साथ में मिल रहा है। भाई इस बजट के अंदर सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है 5050 एंड इस बजट के अंदर दूसरा कोई भी लैपटॉप आपको 5050 नहीं दे रहा। डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे, ऑनलाइन कार्ड डिस्काउंट लगा लोगे तो और भी सस्ता लैपटॉप हमें मिल जाएगा। इंटेल का 13 जनरेशन प्रोसेसर है 13420H i5 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, 512GB SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, DDR4 रैम है 16GB की 3200 MHz वाली एक्सपेंडेबल। गेमी लैपटॉप रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए। कोई भी गेमी लैपटॉप मिल रहा है चाहे उसके अंदर आपको सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड मिल जाए, रैम एंड स्टोरेज दोनों में से कोई एक भी चीज एक्सपेंडेबल नहीं है, उस गेमी लैपटॉप को हमने परचेज नहीं करना। एंड इसके अंदर हमें रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट मिलेगा उतनी अच्छी गेमिंग होती है, उतनी अच्छी स्मूथ डिस्प्ले चलती है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। नाउ अब चेक करते हैं गेमिंग स्कोर्स को। GTA 5 एनहांस्ड एडिशन फुल HD वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 100 से 105 FPS मिल रहे हैं। Forza Horizon 5 फुल HD अल्ट्रा सेटिंग पे 90 to 100 FPS मिल रहे हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग फुल HD मीडियम सेटिंग पे 60 to 65 FPS मिल रहे हैं। सारे गेमिंग स्कोर्स हैं 100+ FPS इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज 8GB का 5050 दिया गया इसके अंदर। एकदम मक्खन गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। भाई ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जब DLSS ऑन करा उसके बाद तो भाई 80 to 90 FPS मिल रहे थे। बाकी एडिटिंग के टाइम पे ब्लेंडर निकाल के देखा, नॉर्मल सा 1080p 7 to 9 मिनट्स लगे रेंडर में। 3 मिनट की क्लिप है, 2K रेजोल्यूशन 2 से 3 मिनट के अंदर रेंडर होगी थी। सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, जरूर कंसिडर करो इसे आप। जो दूसरा सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है इस बजट का दैट इज HP का Victus। करंटली इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 1 लाख रुपीज, लेकिन अराउंड 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप इजीली मिल जाता है। Ryzen का प्रोसेसर है 7445HS। अब देखो इसकी जो रैम है वो थोड़ी ज्यादा बेटर है नाइट ऑफ वी के कंपेरिजन में, बिकॉज 5600 MHz वाली रैम दे रखी है, 512GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड इसके अंदर हमें जैसे RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 6GB वाला, TGP 50 वॉट्स है। आपके सामने ही है। Forza Horizon 5 की बात करें हाई सेटिंग पे 70 FPS मिल रहे हैं। Cyberpunk 40 to 45 FPS मिल रहे हैं हाई सेटिंग पे एंड GTA 5 हाई सेटिंग पे 90 to 110 FPS मिल जाती हैं। अब देखो 4050 के कंपैरिजन में 5050 जो है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। आप इन दोनों के स्कोर्स को भी चेक कर सकते हो। जो 5050 की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया मिल जाती है हमें एज कम्पेयर टू 4050। आपने इस लैपटॉप को तभी कंसिडर करना है अगर हमें 5050 वाला अवेलेबल नहीं मिल रहा या फिर वो इतना ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है इस टाइम पे कि भाई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा HP Victus। तो ये थे सबसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 80,000 रुपीज इन 2026। चाहे गेमिंग लैपटॉप 80,000 रुपीज का, चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप 80,000 रुपीज का, सबसे बेस्ट लैपटॉप्स मैंने आपको बता दिए। मेक श्योर 80,000 रुपीज का बजट है, इन्हीं में से आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है। लिंक्स आपको सभी के मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में।